नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लेकर एक बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिसंबर में मनरेगा के तहत कम रोजगार दिए जाने की बात कही गई है। इस पर ग्रामीण रोजगार मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय ग्रामीण रोजगार मंत्रालय ने एक ट्वीट में लिखा, कुछ रिपोर्टों में दिसंबर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दिए जाने वाले रोजगार का आंकड़ा दिया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि दिसंबर महीने के 17 दिनों में जितना रोजगार दिया गया है, दिनों के हिसाब से यह अब तक का सबसे कम रोजगार है। इस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा के तहत मांग के हिसाब से रोजगार दिए जाते हैं। जहां मनरेगा में काम की मांग होगी और जितनी होगी उसी हिसाब से रोजगार तैयार होता है। इसलिए महीने या दिन के आधार पर मनरेगा की तुलना करना इस अधिनियम की भावना के अनुसार नहीं है। मनरेगा में रोजगार को लेकर अक्सर टीका टिप्पणी होती रहती है। अभी हाल में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती कर दी है और अब इस योजना के तहत लोगों को तय अवधि तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि शहरों से गांव की ओर लौटे गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री ने मनरेगा को कांग्रेस की सरकार का जीवित स्मारक बताया था, लेकिन यही योजना कोरोना संकट के समय लोगों के काम आई। अब मोदी सरकार इस योजना को खत्म कर रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, मनरेगा का बजट 2020 से 21 में 1.11 लाख करोड़ रुपए रखा था और अब 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो पैसा राज्यों को दिया गया उसमें से 63,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 21 राज्यों के पास पैसा नहीं है। अब वह रोजगार के दिन घटाते जा रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा, केंद्र सरकार कहती है कि मनरेगा के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अब लोगों को मनरेगा के तहत तय अवधि तक काम नहीं मिल रहा है। गरीबों और मजदूरों का नुकसान हो रहा है। नवंबर 2021 में लोगों को सिर्फ औसत 11.66 दिनों का काम मिला। साथ ही आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र का पालघर जिला 2021 से 22 में राज्य में मनरेगा के तहत आदिवासियों को रोजगार दिलाने के मामले में पहले स्थान पर रहा। पालघर जिला कलेक्टर मणिक गुरसाल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत कम से कम 59,770 परिवारों को कुल 16,46,211 दिन का काम दिया गया। बात करते हैं आज की अगली खबर की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने बुधवार को वर्ष 2022 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 25 और 26 फरवरी को होगा, जबकि सहायक आचार्य संवीक्षा परीक्षा 2021 के लिए मार्च माह का चौथा, पांचवा और अप्रैल का पहला सप्ताह निर्धारित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी की ओर से जारी कैलेंडर पर कहा है कि आयोग भर्ती कैलेंडर पर यूपीएससी की तरह अमल करे। उन्होंने कहा कि आरपीएससी को यूपीएससी की तरह समय से कैलेंडर निकालना चाहिए। आरपीएससी को वर्ष में उसी के मुताबिक तय समय से भर्तियां निकालनी चाहिए। वहीं जारी कैलेंडर के अनुसार आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 25 से 26 फरवरी को आयोजित होगी। सहायक आचार्य संवीक्षा परीक्षा मार्च के चौथे और पांचवें सप्ताह में, साथ ही अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। सहायक आचार्य संवीक्षा परीक्षा का आयोजन मार्च के चौथे और पांचवें सप्ताह में और साथ ही अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। सहायक कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा का आयोजन मई के पहले सप्ताह में, मई केमिस्ट संवीक्षा परीक्षा मई के आखिरी सप्ताह में आयोजित होगी। इसी के साथ सहायक निदेशक संवीक्षा परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना ने एसएससी टेक्निकल 58 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। यह अपडेट एसएससी टेक्निकल 58 में सिलेक्टेड उम्मीदवारों के लिए सिलेक्शन लिंक को लेकर जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय सेना की वेबसाइट
joinindianarmy.nic.in पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटीमेशन भी भेजा जा चुका है। यह शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ मार्क्स पर आधारित है। उम्मीदवारों के पास एसएसबी इंटरव्यू की तिथि चयनित करने का विकल्प है। आपको बता दें, उम्मीदवारों के पास इंटरव्यू डेट सिलेक्ट करने की सुविधा 28 दिसंबर तक उपलब्ध है। जारी नोटिस के अनुसार एसएसबी इंटरव्यू एससीएन कपूरथला, एसएससी भोपाल, एससीएस बेंगलुरु और एससीई इलाहाबाद में जनवरी से फरवरी 2022 में होगा। एसएसबी इंटरव्यू डेट सिलेक्ट करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले भारतीय सेना की वेबसाइट यानी indianarmy.nic.in पर जाएं। इसके बाद ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नए पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करके यहां लॉगिन कर लें। अब अपनी डेट सिलेक्ट कर लें। बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सारस्वत सहकारी बैंक ने कनिष्ठ अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से जूनियर ऑफिसर के कुल 300 पद भरे जाएंगे। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर ऑफिसर पदों पर आवेदन 22 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से कुल 300 पदों को भरा जाएगा। वहीं शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दें, इन पदों के लिए वे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो और जिनके पास कम से कम 1 साल काम करने का अनुभव हो। जहां तक बात है आयु सीमा की, तो इन पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो कैंडिडेट्स बैंक के पैरामीटर्स पर खरे उतरेंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन या जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।